Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching AJ Scares. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. इसी हवेली के बारे में, एक ऐसे पैलेस के बारे में जो कि राजस्थान में काफी लोगों के बीच मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अबैंडेड बंगलों की स्टोरी है जो कि राजस्थान में आज भी लोगों के बीच है। आज भी उस बंगले में लोग जाने से डरते हैं। ऐसा क्यों है ये आप सभी को आज मालूम चल जाएगा। जयपुर के पास एक ऐसा हवेली है, एक ऐसा बंगला है जो कि भूत बंगला के नाम से काफी पॉपुलर है। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है आज भी वहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है जो कि लोगों को उस बंगलों से दूर रखा है। कुछ वहाँ के लोकल लोगों का ये भी कहना है कि कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स उस बंगले में गए थे फॉर जस्ट फन। वहाँ जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो आज तक उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया आज भी वो डरे हुए हैं और आज भी उस हवेली के बारे में, उस बंगलों के बारे में बात करने से डरते हैं। आज भी वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब इवेंट्स हो रही है और आज वहाँ के लोकल लोगों में वो डर बना हुआ है। लोग वहाँ पे जाने से भी डरते हैं। इवन उस बंगलों के आसपास भटकने से भी डर लगता है। वहाँ के लोकल लोग शाम के समय उस हवेली के आसपास भी भटकने से डरते हैं। ऐसा क्यों है आपको आगे पता चलने वाला है। कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पर उस हवेली में एक फैमिली रहने आई। वहाँ पे जो फैमिली रहने आई थी उनके अकॉर्डिंग उनका जो स्टेटमेंट था वहाँ से निकलने के बाद, उन सभी का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि हम जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, वहाँ पे जाने के बाद हमें सब कुछ नॉर्मल लगा। वहाँ पे कुछ भी हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील नहीं हुआ। बट कुछ महीने बाद उन्हें धीरे धीरे एक एक करके हर एक व्यक्ति को वहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ फील होना स्टार्ट हो गया। ये कहानी है रवि कुमार जी और पूजा देवी जी का। एक रात की बात है, रवि कुमार जी उनकी फैमिली के साथ बैठ करके अपना डिनर कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक किचन से एक आवाज़ सुनाई, जैसे कि कुछ बर्तनों का गिरना सुनाई दिया। फिर जैसे ही उनकी वाइफ पूजा देवी जी किचन में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं। ये चीज़ देख करके उन्हें बहुत अजीब लगा। पूजा देवी को ऐसा लगा कि शायद कोई जानवर आ गया होगा, विंडो ओपन था तो आ गया होगा कुछ खाना वगैरह चेक करने के लिए, और वहाँ पे जब उसे कुछ नहीं मिला होगा तो वहाँ पे बर्तन गिरा करके चला गया होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, बर्तन सही से अरेंज करके वापस अपने चले गए अपने डिनर करने के लिए। जैसे ही वो डिनर टेबल पे वापस बैठते हैं, थोड़ी ही देर में उन्हें उन सभी फैमिली मेम्बर्स को बेल नॉक होने का आवाज़ सुनाई दिया। अब वहाँ पे बैठे हुए सारे व्यक्ति इस चीज़ से परेशान होने लगे थे कि कभी किचन से आवाज़ आ रहा है, कभी डोर नॉक हो रहा है, कभी बेडरूम, उनका जो बेडरूम था सेकंड फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, 2 फ्लोर का वो बंगलो है। तो उस फैमिली मेम्बर्स को एट दैट मोमेंट जब वो डिनर कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट हो गया। जैसे कि कभी डोर कोई नॉक कर रहा है, कभी किचन से आवाज़ आ रहा है, तो कभी उनको विस्परिंग, जैसे फुसफुसाहट बोलते ना, ऐसे उनको कुछ आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट हो गई। जब भी उनको बेल का आवाज़ सुनाई दिया तो रवि कुमार जी उठ करके जाते हैं, मेन डोर उनका ओपन करते हैं और देखते हैं बाहर तो कोई भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। फिर वो डोर बंद करते हैं और वापस अपने डिनर के लिए डिनर टेबल पे आ जाते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को इग्नोर किया। उन्हें लगा शायद उनके साथ में कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन इसके आगे होने वाले अंजाम से वो भी परे हैं। उन्हें ये चीज़ फील नहीं हो पा रहा था कि वहाँ पे कुछ तो एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो जैसे ही सभी ने अपना डिनर फिनिश किया, सब लोग अपने अपने बेडरूम में जाते हैं और सो जाते हैं। रवि कुमार जी, पूजा देवी जी अपने बेडरूम में जाते हैं। धीरे धीरे बात करते करते उनको नींद आ जाता है, वो भी सो जाते हैं। देर रात अचानक रवि कुमार जी का नींद खुला। जब रवि कुमार जी का नींद खुला, उन्हें घर के अंदर किसी व्यक्ति के चलने का आवाज सुनाई दिया। ऐसा आवाज सुनाई दे रहा था क्लियरली कि जैसे कि कोई उनके घर के अंदर चल रहा हो, बूट्स पहन के, बूट का कैसा आवाज होता है, टाक 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 टाक, वैसा आवाज उन्हें सुनाई देना।
स्टार्ट हो गया। तो रवि कुमार जी टू जस्ट मेक श्योर वो चेक करने के लिए वहाँ पे अपना बेडरूम ओपन करके नीचे की तरफ जाते हैं, हॉल की तरफ, जहाँ पे उनका डिनर टेबल था, जहाँ से उन्होंने खाना वगैरह खाया और फिनिश करके ऊपर गए। वो जाते हैं चेक करने के लिए। तो जैसे ही अपना डोर ओपन करते हैं उन्हें आवाज वो क्लियर एंड क्रिस्टल सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। अब जब वो चीज कंफर्म करने के लिए वो स्टेयर्स पे जाते हैं, स्टेयर्स के ठीक नीचे उन्हें एक शैडो दिखाई देती है जो कि उनके साइड फेस करके खड़ी होती है। ये चीज उनके लिए भी एक अजीब एक्सपीरियंस था, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था, कभी भी ये चीज देखा नहीं था। जैसे ही उन्हें वो शैडो दिखाई देती है, अचानक से वो गायब हो जाता है। कौन? वो शैडो। अब रवि कुमार जी को ये लगने लगा कि शायद ये वहम हो सकता है मेरे मन के, क्योंकि वहां पे लाइट वगैरह बंद था। उन्हें ऐसा फील होने लगा शायद ये वहम हो सकता है, मैंने कुछ गलत देखा या कुछ गलत महसूस किया। फिर वो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए जाते हैं नीचे की तरफ कि शायद हमने अपना मेन डोर ओपन तो नहीं छोड़ दिया, शायद कोई व्यक्ति अंदर तो नहीं आ गया, कोई पर्सन अंदर तो नहीं आ गया। तो टू जस्ट चेक एंड मेक श्योर दैट कि भाई हाँ डोर बंद है, उसके लिए वो नीचे उतरते हैं। मेन डोर उन्हें बंद ही मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, वो किचन में जाते हैं, पानी का बॉटल एक उठाते हैं और जैसे ही मुड़ते हैं उन्हें सेम शैडो उनके किचन के साइड से, मतलब किचन से जैसे ही निकलते ना, मतलब जो मेन डोर होता है, अब मेन डोर के सामने उन्हें एक शैडो जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो फिर से वो चीज देख करके वो पसीना पसीना हो गए। अब वो पसीने में पूरे लथपथ हो चुके थे ये चीज देखने के बाद, क्योंकि वो सेकेंड टाइम उन्होंने देखा था। अब सेकेंड टाइम उन्होंने सेम चीज देखा। इट्स नॉट अ वहम, उनको ये वहम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखा जो चीज उन्होंने नीचे उतरने से पहले देखा था, स्टेयर्स के जस्ट नीचे। अब ये यहाँ पर वो किचन से मूव नहीं कर पा रहे थे। He got stuck at that moment. वो वहीं पे स्टक हो चुके थे, फ्रीज हो चुके थे। वो वहां से मूव करने के लिए ट्राई करते, बट वो मूव कर ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुए, खुद को उन्होंने संभाला और वो किचन से बाहर निकलते हैं और वो ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, सीधा वो स्टेयर्स की तरफ भागते हुए निकलते हैं। जैसे ही वो भागते हुए स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उनके पीछे भी भाग रहा है। उस समय उनको इतना डर, एक डरावनी चीज उन्हें फील हुई। ऐसा लग रहा था कि उनके घर में ही कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। फिर रवि कुमार जी भागते हुए स्टेयर्स को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर उनका बेडरूम था, बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करते ही जैसे ही वो डोर बंद करते हैं, डोर बंद करने से पहले उन्हें वापिस से ठीक उनके डोर के बाहर एक शैडो फील होता है। उन्होंने एक शैडो देखी, ठीक वही शैडो जो उन्होंने नीचे देखा था। अब डोर बंद किए और वो अपने बेड की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और पानी का बोतल उनसे गिर जाता है, क्योंकि वो कांच का बोतल था, गिरते ही टूट जाता है। अब इस चीज से, इस आवाज से उनकी पत्नी, उनकी जो वाइफ थी, जो उसी बेडरूम में सो रहे थे, वो उठ जाते हैं। पूजा देवी जी उठ करके पूछते हैं, जी क्या हो गया आपको? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया उन्हें। वो चाहते थे कि मेरी वजह से वो भी ना डर जाए। ऑब्वियसली शी इज लेडी, तो उनको ऐसा था कि मतलब मैं डरा हुआ हूँ, मैं जो चीज फील किया हूँ वो अगर इस रात में अगर इनको बताऊंगा, अपनी वाइफ को बताऊंगा, तो वो भी वो रात में डर जाएंगी। फिर वो क्या करते हैं, कांच की बोतल जो उनके हाथ से गिर गई थी, उन्होंने कांच को उठाया और साइड में रख दिया और फिर जैसे तैसे करके वो अपने बेड पे जाते हैं और वो सोने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, बट वो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो चीज उन्होंने फील किया था किचन में, स्टेयर्स पे, बेडरूम का डोर बंद करने से पहले जो शैडो फिगर उन्हें दिखाई दी थी, वो चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। अब बेड पे जाने के बाद वो सोने के लिए कोशिश कर रहे, बट वो सो नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद उस बेडरूम में किसी और व्यक्ति का प्रेजेंस फील हो रहा था। वो यहाँ पे फील कर पा रहे थे, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई और भी है। जैसे ही उन्हें नींद आ रही थी, उनकी आंख बंद हो रही थी, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके सामने, उनके जस्ट सामने कोई खड़ा है। और ये चीज वो अपनी वाइफ से बोल नहीं पा रहे थे। अब थोड़ी ही देर में उन्हें विस्परिंग, प्रॉपरली किसी का बात करना, चिट-चैट करना उनको सुनाई देना स्टार्ट हो गया। अब ये चीज चाहते हुए भी अपनी वाइफ को नहीं बता रहे थे।
जैसे तैसे करके उन्होंने रात बिता दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ फील किया था। अब जब ही मेक श्योर दैट कि भाई ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो चुका है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। ये घर को हम खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, भले ही हमें रेंट आउट करना पड़े कहीं और पे। फिर उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया और उस घर को, उस बंगलो को खाली करके वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने बहुत ही चीप प्राइस में एक लोकल पॉलिटिशियन, वहीं के राजस्थान के एक लोकल पॉलिटिशियन को वो बंगलो सोल्ड आउट कर देते हैं। अब जब लोकल पॉलिटिशियन ने वो बंगलो टेक ओवर किया, वो वहाँ पे एज अ वीकेंड ट्रिप वहाँ पे प्लान करते थे। पॉलिटिशियन बैकग्राउंड था, तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। अब जब ये चीज़ वहाँ का जो लोकल पॉलिटिशियन जिसने वो बंगलो टेक ओवर किया था, जिसने ख़रीदा था, ये सेम पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ में भी हुआ। अब उस लोकल पॉलिटिशियन ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम बुलाई और उस बंगलो में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दिया। जब सारे इन्वेस्टिगेटर्स अपना अपना इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाना स्टार्ट किया, वहाँ पे उनके साथ भी कुछ ना कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गया था। हेंस दे आर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, तो उन्हें ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना, फील करना कॉमन था उनके लिए। वो सभी लोग वहाँ पे इन सब चीज़ों को इग्नोर किए और वहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए। सारी रात का जो उनका एक्सपीरियंस था उस बंगलो में, उनके जो मशीन्स में जो EMF करके मशीन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर जो होता है, उसमें हाई एफिशिएंसी, हाई मतलब एक लोअर साइड जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग EMF में क्या होता है, वो एक लोअर साइड में रहता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। अभी वहाँ पे जो मशीन थी, मशीन का टेम्परेचर उन्हें हमेशा पूरी रात हाई के साइड में दिखाई दिया, तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल थी। फिर जैसे तैसे करके वो सारे इन्वेस्टिगेटर्स अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो सारे कैमरे को कलेक्ट किए, एक एक करके सारा कैमरा फुटेजेस देखना स्टार्ट किए, तो एक ऐसा कैमरा था जो उन्होंने हॉल में लगाया था, उस कैमरे के अंदर ब्लैक शैडो फिगर दिखाई दी। अब ये फुटेजेस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज प्रूफ करने के लिए इनफ था। जो उन्होंने कैमरा में रिकॉर्डेड फुटेजेस, वीडियोस देखे और वो चीज़ उस लोकल अथॉरिटीज़ को प्रूफ के साथ में वो सारे डॉक्यूमेंटेड फाइल उस लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड किया, तो ये प्रूफ हो गया कि वो चीज़ जो उन्होंने फील किया था, जो रवि कुमार जी ने फील किया था, वो कोई एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। वहाँ पे सच में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। वहाँ पे किसी एक भूत का एग्जिस्टेंस था, जिसकी वजह से वहाँ पे आज भी कोई भी फैमिली वहाँ पे रह नहीं पाया, और यू कैन से दैट वहाँ पे कोई भी रहने के लिए ट्राई भी नहीं किया। वो बंगलो आज भी अबेंडेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी जाने से डरता है। इवन उस बंगलो के आस पास भी कोई भटकने की कोशिश नहीं करता।